हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलन एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की और मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रीवियस ईयर पेपर की। हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स का, उन एस्पिरेंट्स का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमको सपोर्ट किया। ऐसे ही हमें आगे भी सपोर्ट कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये आरआरबी जूनियर का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, उसमें हमारा भी थोड़ा सहयोग रहे कि आपका ये जो एग्ज़ाम है आप क्लियर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद की आरआरबी अहमदाबाद की ये कट ऑफ है जूनियर इंजीनियर की। 2016 में जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आई थी वो इसी कट ऑफ के बेसिस पे आई थी। तो जूनियर इंजीनियर के लिए 45.33 गई थी अनरिजर्व के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए 38.23 गई थी और एससी कैंडिडेट के लिए 38.46 और ओबीसी के लिए 45.14। ओबीसी और अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहता है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है, कुछ ही मार्क्स का डिफरेंस होता है। और ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएससी की जो कट ऑफ गई थी वो अनरिजर्व की 45.97 गई थी, एससी कैंडिडेट की 37.62 और ओबीसी की गई थी 42.9। ये जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ 100 है, मीन टू से नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। आपको पता ही होगा डिफरेंट आरआरबीज में पेपर हार्ड और मीडियम लेवल के आते हैं, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है आउट ऑफ 100 का। मीन टू से कि पेपर जो हुआ था वो 150 मार्क्स का हुआ था, लेकिन उसका जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ निकला, नॉर्मलाइजेशन निकाला गया, वो आउट ऑफ 100 निकला और 100 में से ये 45, 38, 38.46 और 45.14 ये नॉर्मलाइजेशन है। मीन टू से आउट ऑफ 100 की कट ऑफ है, इसके बेसिस पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और अगर बात करें आरआरबी चेन्नई की तो उसमें जेई और डीएमएस मीन टू से डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की जो कट ऑफ गई थी वो आईसीएफ यानी कोच फैक्ट्री में जेई वर्क्स की जो थी वो अनरिजर्व की 47.42 गई थी, एससी कैंडिडेट की 40.34 और ओबीसी की 46.99। ऐसे ही एसआर की जो थी जेई सिविल ड्राइंग की और आपका डिज़ाइन और सिविल इन सब की जो कट ऑफ थी ये 48.94 थी, एससी की 40 और एसटी की 37 और ओबीसी की 43। वैसे ही आगे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ अनरिजर्व की 60 और एससी कैंडिडेट 54, एसटी 48, ओबीसी 61। ऐसे ही जेई इलेक्ट्रिकल टीआरडी इसमें 63, 50, 47, 63। ऐसे ये सारे जो कट ऑफ्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की 68 गई है, बाकी तो अभी क्लियर नहीं है। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की जो है वो अनरिजर्व की 69.26 है, एससी कैंडिडेट की 50.30 है और एसटी कैंडिडेट की 47.19 है। ये सारी जो कट ऑफ हैं ये आउट ऑफ 100 है, नॉर्मलाइजेशन है। आरआरबी ने अब नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है वो यूज़ कर लिया है, क्योंकि पेपर क्या होता है, कहीं पे हार्ड होता है, कहीं पे इजी होता है। इसी वजह से ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये निकाला जाता है और इसके बेस पे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार से इस बार का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है। मीन टू से पहले जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड पेपर आता था, वहाँ पे एक ही पेपर में कॉमन क्वेश्चन होते थे, मैकेनिकल के भी होते थे, इलेक्ट्रिकल के भी होते थे। तो इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी डिफरेंट ब्रांचेस को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। लेकिन अब क्या है, अब आपको इंडिविजुअल अपने ही ब्रांच के क्वेश्चन मिलेंगे सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 में तो आपका नॉन टेक है पूरा का पूरा, वो क्वालिफाइंग है, वहाँ पे आपको 40% क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे भी कट ऑफ देखी जाएगी, लेकिन वो फाइनल में नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनल जो मेरिट बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी सीबीटी 2 के बेसिस पे होगा। सीबीटी 2 में आप कितना स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट निकली हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने के
ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता हो कट ऑफ पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ ज़्यादा हो, तो इसलिए पिछली बार का जो कट ऑफ है वो इतना मायने नहीं रखता, उसकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसके बारे में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई और सीनियर इंजीनियर की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। यहाँ पे मैं अभी आगे और भी पेपर दिखाऊंगा, ये तो मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन छांटे हुए हैं प्रीवियस ईयर से जो कि कॉमन है, और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे जो रेलवे से रिलेटेड हैं। आगे मैं आपको जो ओरिजिनल पेपर है उससे भी क्वेश्चन दिखाऊँगा। तो देखते हैं, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजनल रेलवे एंड देयर हेडक्वार्टर्स आर नॉट ट्रू। तो इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे भोपाल, साउथ रेलवे चेन्नई, नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सेंट्रल रेलवे भोपाल। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बिटवीन विच ऑफ द टू डेजिग्नेशन द फर्स्ट इंडियन ट्रेन वॉज स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सही आंसर है बी, फ्रॉम मुंबई टू ठाणे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैंने इसको अलग से कंबाइन करके क्या हुआ है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी होगी, अगर नहीं दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पसंद आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आने वाले समय में एक हफ्ते में या 10 दिन में मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे रेलवे से रिलेटेड, आरआरबी जूनियर इंजीनियर में जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो मैं सारे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कि पहले आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसकी क्लासेस चाहते हैं, टेक्निकल की चाहते हैं कि नॉन टेक की चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि नॉन चल जाएगा, टेक्निकल की तैयारी करते हैं, CBT 2 की तैयारी करते हैं, तो उनका कहना भी सही है। नॉन टेक तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत कुछ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कहिए तो मैं टेक्निकल लेके स्टार्ट कर देता हूँ, टेक्निकल के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर के जितने भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन सब के लिए प्रीवियस ईयर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ आपके साथ। अगर आपको पसंद आए तो देखिएगा और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ हैं, द जोन विद द मिनिमम लेंथ इज़, तो इसका आंसर बी है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। विच इज़ द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, तो ये पुणे में है। ये सारे क्वेश्चंस का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, देख लीजिए एक बार। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर के। ये सारे क्वेश्चन कॉमन हैं, जो हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन फंसते हैं इसमें से, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। जो GS है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो नॉर्मल GK है, वो यही सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी ALP में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रुप D में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो RRB में भी जो आने के चांसेस हैं वो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच ऑफ द गेजेस इज़ यूज्ड इन द हिली एरियाज़, तो इसका आंसर सी है, नैरो गेजेस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे इज़, इसका आंसर बी है, मले। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंट्रल रेलवे एस्टैब्लिश्ड, तो इसका आंसर ए है, 5 नवंबर 1951। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड पेपर है प्रीवियस ईयर 2014 का, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज इन दी सर्टेन कोड। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए लूनार एलिप्स हैपेंस व्हेन। ऐसे जो कंबाइंड क्वेश्चन है ये पूछे जाते थे पहले, लेकिन इस बार का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले नॉन टेक होने वाला है, उसके बाद आपका टेक्निकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो CBT 2 के बेसिस पे होगी। क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो मैंने ये नॉर्मली ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, कुछ प्रीवियस ईयर के पढ़े थे, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें प्रीवियस ईयर के उठा के ही मैं पढ़ाऊँगा। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होंगे, क्योंकि RRB JE हो या SSC का जो JE हो, तो उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि 15 से 10-15 साल पुराने जो सेट्स होते हैं उसी में से फंसेंगे। खाली लैंग्वेज चेंज होती है, ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही होते हैं प्रीवियस ईयर के। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द डायमेंशनल क्वांटिटी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। ये सब GK GS मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें सारे कंबाइंड क्वेश्चंस हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। ये 2011 का पेपर है, लेकिन इसमें क्या है कि ये क्लियर नहीं है, विजिबल ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा एक बार दिखा देता हूँ। अगर पसंद आया सब पढ़ पाए तो देख लीजिएगा, लेकिन मेरे तो क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा है ये। लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके 2019 के आरआरबी जेई के एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। हु रोड बुक ऑफ नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पब्लिश्ड रिसेंटली, ये 2011 का है, तो 11 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, ये वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। साथ ही साथ और भी कुछ क्वेश्चन हैं जीके के, आप इनको देख लीजिए, पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ मैं अवेलेबल कर दूंगा आपको आने वाले विद इन अ वीक में। आपको प्रीवियस ईयर जो भी सेट चाहिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाए। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो को देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आने वाले 5-10 दिनों में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी क्लासेस आप बोलेंगे, अगर बोलेंगे मैकेनिकल की तो मैं मैकेनिकल की स्टार्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसकी भी आप क्लासेस बोलेंगे मैं उसकी क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कुछ नए टीचर्स भी आ रहे हैं जो आपको सेपरेट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए क्लासेस लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।